हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, जिसको हिंदी में हम रूपांतरण कहेंगे। तो आइए देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और किस तरीके से हम वाक्यों का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। तो देखिए, लिखा हुआ है कि ट्रांसफॉर्मेशन, और जिसका हिंदी में अर्थ होगा रूपांतरण। तो इसका यह मतलब है कि अब आप जरा परिभाषा को देखिए, क्या लिखा है। किसी एक वाक्य के रूप को बिना अर्थ बदले एक अन्य दूसरे वाक्य के रूप में बदल देना ही रूपांतरण कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई एक वाक्य हो और उसको हम किसी दूसरे वाक्य के रूप में बदल दें, लेकिन शर्त यह है कि उसके अर्थ में, मीनिंग में कोई भी अंतर न आए, तो वही हो जाता है रूपांतरण। कहने का मतलब यह है कि वाक्य तो बदला, पहले जैसे कोई एक वाक्य किसी रूप में था और वह दूसरे वाक्य के रूप में जब लिखा गया, दूसरा वाक्य बनाया गया, तो उसका रूप बदल गया। वाक्य का रूप तो चेंज हो गया, फॉर्म उसका बदल गया, लेकिन उसके अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आया। और इसी प्रकार यहाँ पर एक बात और लिखा है कि अर्थात अंग्रेजी में हम इसे निम्न तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर अंग्रेजी में परिभाषा देखा जाए तो वही बात है, टू चेंज द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस इनटू एन अदर फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस। कहने का मतलब किसी भी एक वाक्य के स्वरूप को, उसके रूप को किसी दूसरे वाक्य के रूप में लिखना, लेकिन विदाउट अल्टरिंग इट्स मीनिंग, लेकिन उसके मीनिंग में, उसके अर्थ में बदलाव ना हो, तो यही आपका कहलाएगा इसका ट्रांसफॉर्मेशन। इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे, यानी कि रूपांतरण कहेंगे। अब आइए हम उदाहरणों के द्वारा आपको इसके बारे में समझाते हैं। अब देखिए, एक तो ये आप लिखा हुआ है कि ही इज गुड। पहला उदाहरण लिखा है ही इज गुड, यानी कि वह अच्छा है। तो और दूसरा लिखा है ही इज नॉट बैड, इसका मतलब है कि वो बुरा नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वह अच्छा है तो इसका, इसे हम यह कह सकते हैं कि वो बुरा नहीं है। तो वह बुरा नहीं तो इसका मतलब वो अच्छा है, या वह अच्छा है तो इसका मतलब है कि वो बुरा नहीं है। तो दोनों ही वाक्यों को हम लिख सकते हैं, लेकिन इसके अर्थ में कोई अंतर नहीं आ रहा है। चाहे हम यह लिखें ही इज गुड, तब भी वही अर्थ दे रहा है, और चाहे यह लिखें कि वह अच्छा नहीं है, यानी कि नॉट नॉट बैड, यानी वह बुरा नहीं है, तब भी अर्थ आ रहा है कि वह अच्छा है। तो इस तरीके से अर्थ में तो दोनों का समानता है, दोनों के अर्थ में कोई अंतर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर वाक्य के स्वरूप को देखें तो ही इज गुड जो लिखा है, ये आपका देखिए अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है। और यह वाक्य अगर देखा जाए तो ही इज नॉट बैड, ये निगेटिव है। तो आपने क्या देखा, वाक्य जो अफर्मेटिव था ये बदल गया निगेटिव में। तो वाक्य का रूप तो बदल गया कि एक अफर्मेटिव था और दूसरा नेगेटिव हो गया, लेकिन इसके मीनिंग में, इसके अर्थ में अंतर नहीं आया, क्योंकि वह अच्छा है अर्थात वह बुरा नहीं है। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 2 देखिए। अब लिखा है लव्स प्लेइंग। अब इसको हम कह सकते हैं कि वह खेलना पसंद करता है, और इसी को हम कह सकते हैं डज नॉट हेट प्लेइंग, यानी वो खेलने से घृणा नहीं करता। तो चाहे यह कहे वो खेलना पसंद करता है, और चाहे यह कहे कि वो खेलने से घृणा नहीं करता है, तो दोनों का अर्थ समान है। उसमें अर्थ में कोई भी अंतर नहीं आ रहा है, जबकि इसके स्वरूप में अंतर आया। यह भी वाक्य आपका देखिए अफर्मेटिव है, और जबकि दूसरा वाक्य जो बना वह निगेटिव है। और इसी प्रकार उदाहरण नंबर 3 देखिए, आई डाउट वेदर ही विल पास दिस ईयर। मुझे संदेह है कि क्या वह इस साल पास होगा। और फिर दूसरा, नॉट श्योर, मैं निश्चित नहीं हूँ, वेदर की क्या ही विल पास दिस ईयर, वह इस साल पास होगा। तो चाहे यह कहिए कि मुझे संदेह है कि क्या वह इस साल पास होगा, अथवा आप ये कहिए कि मैं निश्चित नहीं हूँ कि क्या वह इस साल पास होगा, तो दोनों के अर्थ में अंतर नहीं है। परंतु पहला वाक्य अगर आप देखिए तो ये आपका अफर्मेटिव है, और जबकि दूसरा वाक्य अगर आप देखिए तो ये आपका निगेटिव है। इसी प्रकार उदाहरण नंबर 4 को अगर देखा जाए, कैन ए मैन लिफ्ट एन एलिफेंट, क्या एक आदमी हाथी उठा सकता है। तो अगर हम ये देखें कि क्या एक आदमी हाथी उठा सकता है, अर्थात एक आदमी हाथी नहीं उठा सकता है, तो इस वाक्य का ट्रांसफॉर्मेशन किया गया, अ मैन कैनॉट लिफ्ट एन एलिफेंट, यानी कि एक आदमी हाथी नहीं उठा सकता। तो पहले वाक्य को अगर देखा जाए तो ये आपका पहला वाक्य इंट्रोगेटिव है, और जबकि दूसरा वाक्य जो लिखा हुआ है ये आपका जो है असर्टिव सेंटेंस है,
और असर्टिव सेंटेंस का यह जो है निगेटिव सेंटेंस है। तो कहने का मतलब यह है कि यह इंट्रोगेटिव था और यह आपका असर्टिव और निगेटिव हुआ। तो पुनः हम आते हैं इस परिभाषा पर कि वही बात फिर आ जाती है कि किसी भी एक वाक्य के रूप को बिना अर्थ बदले, यानी कि अर्थ में बदलाव ना हो और दूसरे वाक्य के रूप में लिख देना। अब जैसे मान लीजिए अफर्मेटिव था नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव था नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव था नेगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव था असर्टिव और नेगेटिव असर्टिव का नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से दोनों ही वाक्यों को अगर देखें तो एक अफर्मेटिव बता रहा है, एक नेगेटिव है, यानी वाक्य का रूप तो बदल गया, परंतु इन दोनों ही वाक्यों की जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो अर्थ समान है। तो यही कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन, इसी को हम कहेंगे रूपांतरण। तो ये था आपका ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन। लेकिन अब एक बात ये समझना है कि ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन हम कितने शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे उसके बारे में। तो वास्तव में ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन हम आपको बताने वाले हैं जो निम्न 12 तरीके से किया जाता है। अब आप उनके बारे में देखेंगे कि वो लोग कौन है। तो अब आप देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन, इसमें लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन का अध्ययन हम निम्न 12 शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये रूपांतरण है, इसका विस्तार से अगर अध्ययन हमको करना है तो इसके लिए 12 चैप्टर्स हैं, 12 पॉइंट्स हैं। तो अब हम देखते हैं पहला जो पॉइंट है, जैसे लिखा हुआ है सिंपल एंड कंपाउंड सेंटेंस, ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा है सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तीसरा है कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चौथा है डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस। अब आप इसको आप एक्सप्रेसिंग भी कर सकते हैं, चाहे आप इसको जेरेंड बना करके लिख सकते हैं या फिर इसको इन्फिनेटिव के द्वारा, अर्थ एक ही होगा। डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस या आप एक्सप्रेसिंग कंडीशन एंड कंट्रास्ट। और पांचवा चैप्टर है इंटरचेंज ऑफ डिग्री ऑफ कंपैरिजन, ये आपका चौथा था और ये पांचवा हो गया। छठवां चैप्टर इंटरचेंज ऑफ वन पार्ट ऑफ स्पीच विथ अनदर। और सातवां चैप्टर है इंटरचेंज ऑफ वॉइस। आठवां चैप्टर है इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड निगेटिव, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव, ये आपका 9वां चैप्टर हुआ। 10वां है इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड असर्टिव। और इसके बाद 11वां चैप्टर है रिमूविंग द एडवर्ब टू। और 12वां और अंतिम चैप्टर है एम्फैटिक एंड नॉन एम्फैटिक सेंटेंसेस। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका अध्ययन हम इन 12 चैप्टर्स के अंतर्गत, 12 शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे। तो अब इसका एक एक चैप्टर्स का अध्ययन हम बारी बारी से इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और मुझे आशा है कि इस वीडियो के द्वारा आपने कम से कम ट्रांसफॉर्मेशन का जो इंट्रोडक्शन है, यानी कि परिचय है, यह निश्चित रूप से अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मुझे यही आशा है कि बहुत ही आसानी से आप ये बात समझ पाए होंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या है और ट्रांसफॉर्मेशन का संपूर्ण अध्ययन हम कितने पॉइंट्स के अंतर्गत कर सकते हैं, जो मैंने आपको बता दिया। तो अब मैं अंत में आपसे यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि जो भी नए नए वीडियोज मैं बना रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँच सके और आप उसका समुचित लाभ भी उठा सकें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।